हेलो, राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? सब बढ़िया है ना? आई होप आप सब लोग अच्छे हों, मज़े में हो। और मैं भी अच्छी हूँ। और आज 12 जून संडे है और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो मैं बस सुबह ब्रश वगैरह करके चाय पी करके सीधे घर की साफ़ सफाई के काम में लग गई हूँ। क्योंकि मैंने सोचा जब मैं इतने दिन के लिए यहाँ पर रुकी हूँ तो घर की सफाई कर दूँ। और ये फ़ैन पे, डोर पे, विंडो पे, इन सब पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो रही थी, जो मैं ये साफ़ कर दे रही हूँ धीरे धीरे। सब जगह से जाले वगैरह सब हटा दे रही हूँ। और ये जो जाला साफ़ करने वाला है ना, ये मतलब थोड़ा सा टूट सा रहा है, तो इसमें ऊपर की तरफ ये जो सफाई करने वाला लगा ना, जाले हटाने वाला, ये पाइप में से निकल जाता है बार बार। इसकी वजह से और दिक्कत हो रही है मुझे सफाई करने में, बार बार उसको जो पाइप में फंसाना पड़ता है। और मैं गली की सफाई कर रही थी, तो ये सब्ज़ी वाले भैया जा रहे थे, तो फिर मैंने इनको आवाज़ दी सब्ज़ी के लिए। सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, मम्मी जो 3-4 दिन की लेके रख गई थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अभी 1 किलो भिंडी ले ली है, तो 2 बार बन जाएगी। जैसे एक बार भरवा बना ली, एक बार सिंपल बना ली, और 1 लौकी ले ली है। और कोई सब्ज़ी थी भी नहीं उनके पास, यही सब्ज़ी थी, भिंडी, लौकी, तोरई, बैगन। अब दिन में कोई दूसरी ठेल निकलेगी सब्ज़ी की, तब उस पर देखूँगी। अभी मैं जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा दूँ। और अभी ये हमारे तांशु बाबूजी को देखिए, इनको घर की साफ़ सफाई कराने का बड़ा शौक़ है। मैं झाड़ू लगा रही थी तो मेरी हेल्प कराने के लिए दूसरी झाड़ू लेकर के आ गए, पुरानी झाड़ू लेकर के आ गए हैं मेरे साथ झाड़ू लगवाने के लिए। बहुत शौक़ है इनको घर की साफ़ सफाई करवाने का, क्योंकि जब मम्मी होती है ना, मम्मी जब घर की सफाई करती हैं तो साथ में उनकी भी हेल्प करवाते हैं ये। भले ही इनको झाड़ू लगाने नहीं आती है, लेकिन जब ये ऐसी हरकतें करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यार आता है इन पे। तांशु, चलो आप हटो, लगाओ झाड़ू। नहीं, मैं लगा दूंगा। नहीं लगा पाओगे बेटा, कैसे लगाओगे? तुम फालतू परेशान हो रहे हो। मुझे आती है। आती है? इधर आती है। ये बताओ, ये देखो हमारा तांशु बाबू हमारी हेल्प करने लगा है, हमारे साथ साथ लगे हुए। जब से मैं लग रही हूँ घर की सफाई में, साथ साथ लगे हुए हैं। कभी खिड़की साफ करेंगे, कभी दरवाजा साफ करेंगे, और अभी झाड़ू लगा रहे। चलो आप रहने दो, लाओ। ये झाड़ू वैसे ही बेकार है बेटा, आप रहने दो। दीवाली कर दो। मैं गैली झाड़ू लगा दूं, फिर मैं पोछा ओछा भी लगाऊंगी, देर हो जाएगी ना। तो ये मुझको दे दो। तो आप कहाँ लाओ? ये रहेगी, ये बस ये कि मैं लगा रही हूँ। वो रखिए वहाँ पे है। या वहाँ पे झाड़ू तो ये रिबे ले आई। और हटो तो सही। चलो पानी मोटर मुझे अंदर ये रख दो। बस अच्छा नहीं लगना। दे। मारो तो। और ये ड्रेसिंग टेबल का मिरर भी गंदा हो रहा था, इस पर निशान बन रहे थे, पानी के और ऑयल के और पाउडर वगैरह के निशान बन रहे थे। सो मतलब थोड़ा सा मतलब क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, धुंधला धुंधला सा हो रहा था। अगर फेस देखो तो क्लियर दिखाई नहीं देता था, तो मैंने कहा चलो इसे भी कॉलिन से साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ पर भी ये मेरे साथ सफाई करने के लिए बैठे हुए थे, मुझसे बोल रहे थे कि मम्मा आप कॉलिन डालो और न्यूज़पेपर से मिरर मैं साफ़ कर रहा हूँ। अभी छोटे हैं ना, तो इनको काम करने का बड़ा शौक लग रहा है। जब ये बड़े हो जाएंगे ना, काम करने लायक हो जाएंगे, और जब मैं इनसे काम के लिए कहा करूँगी, तब ये बिल्कुल भी नहीं सुना करेंगे। और इस बेड पे जो ब्राउन कलर वाली बेडशीट बिछी थी ना, वो मैंने धुलने डाल दी है, क्योंकि ये जाले वगैरह सब साफ़ किए थे, तो धूल मिट्टी की वजह से ना वो गंदी हो गई थी, तो वो मैंने धुलने डाल दी है। और ये जो लाइट वाली बेडशीट है, पिंक कलर वाली, जो खिसकती बहुत है ना, फिर मैंने यही बिछा दी है। वैसे तो बेडशीट और भी हैं, लेकिन वो सब अंदर बक्से के अंदर रखी हैं, फिर उनको खोलो सब देखना पड़ेगा कहाँ रखी है, तो इसलिए फिर मैंने यही बिछा दी है। और वैसे तो ये बेडशीट अच्छी बहुत लगती है, बट कपड़ा हल्का खिसकती है, लेकिन वैसे कलर वाइज, प्रिंट वाइज बहुत अच्छी लगती है ये मुझे। और आज तो मैंने पूरा घर चमका दिया है, खिड़की, दरवाजे, बेड, ड्रेसिंग टेबल, मतलब एक एक चीज़ सब अच्छे से बहुत साफ़ कर दी है मैंने। और अभी ना सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, बस ये पोंछा लगाने को रह गया है। सो मैं ये जल्दी से पोंछा भी लगा दे रही हूँ। बाकी 2 कमरों में तो लग चुका है, बस ये हॉल है और बाहर गैलरी है, तो ये भी मैं जल्दी जल्दी पोंछ दे रही हूँ।
और मैं नहा करके यहाँ पर सबसे पहले ना पूजा कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी भूखे बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो पहले ठाकुर जी को नहला के उनको भोग लगा दे रहे हैं, उसके बाद फिर अपने खाने पीने की तैयारी करेंगे। और ये फिर मैं आ गई हूँ पूजा करके किचन में, और मैं आज ना अरहर की दाल बना रही हूँ, साथ में राइस हैं। और अरहर की दाल ना अमिया डाल करके बनाने से ना तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, लेकिन मैंने इस बार अमिया नहीं डाल पाई, क्योंकि मुझे लगा कि घर में अमिया है ही नहीं। लेकिन जब मैंने दाल बनने लगती तब फ्रिज खोल करके देखा तो उसमें अमिया पड़ी हुई थी। अब दाल बन चुकी थी तो कुछ हो ही नहीं सकता था। फिर खैर चलो कोई बात नहीं है, अब मैंने ऐसे ही बना दिया। और ये दाल में हींग जीरे का तड़का लगा दे रही हूँ, और दाल को भगोने में करके कुकर खाली कर ले रही हूँ। फिर मुझे इसमें राइस भी बनाने रखने हैं। और राइस रखने से पहले ना मैंने इस कुकर को पानी से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ये राइस बने रखे हैं, और इसमें घी थोड़ा सा डाल दिया, नमक ऐड करके बस ढक्कन लगा करके एक सीटी लगा देनी है, रख दे रही हूँ गैस पे। और राइस बनाने के बाद मैंने 2 रोटियां और सेकी थी सबके लिए, और तांशु और सौरभ को खाना दे आई हूँ मैं खाने के लिए। और मैं यहाँ ऊपर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए आ गई हूँ। मैंने चलो वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दूँ तो ये भी धुलते रहेंगे। और आज कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही हो गए धुलने के लिए। तो दोनों बेड की बेडशीट, फिर कुछ सौरभ के कपड़े थे, सब डाल दिए मैंने मशीन में एक साथ। हेलो, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, और मैं अब जाकर के सारे काम से फ्री हुई हूँ। और आज तो मैंने सिर्फ ये नीचे वाले पोर्शन की सफाई कर पाई है, अभी ऊपर वाला पोर्शन रह गया है, तो उसे मैं कल साफ़ करूँगी। अब टाइम भी काफ़ी हो रहा था, आज छोटे भाई को भी जाना है, सो शाम को वो भी निकलेगा तो उसकी भी तैयारी करनी है। खाना वगैरह बनाना है मुझे शाम को फिर उसके लिए। और अभी मैं जा रही हूँ खुद खाना खाने, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। टाइम भी तो हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं यार, ये कोई टाइम है खाना खाने का? इस वक्त तो लोग 2 बार खा चुके होते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट और लंच, और मैं अब खाऊंगी। तो पहले खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर छोटे भाई के लिए खाना वगैरह बनाऊँगी उसके जाने के लिए। तो पहले खाना खा लूँ, उसके बाद और मैंने खाना खाने से पहले ही ना ये जो भिंडी आज मैंने ली है, ये मैंने पानी से वॉश करनी थी अच्छे से, और चल्ली में अलग निकालनी थी, तो जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और अभी मैंने खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैं सीधे भिंडी काटने बैठ गई थी। भिंडी काट करके मैंने कहा चलो लगे हाथ बना ही दे रही हूँ सब्जी। और ये मैं सिंपल भिंडी बना रही हूँ, बस ये हींग और अजवाइन से छोंक करके सिंपल भिंडी है, मसाले वाली भिंडी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मसाले वाली भिंडी में ऑयल ज़्यादा पड़ता है, फिर ये सफ़र में ले जा रहा है खाना। तो वैसे तो एयर टाइट ढक्कन है टिफ़िन के, लेकिन फिर भी बाई चांस लीक हो जाए, अगर ढक्कन में से ऑयल निकल जाए टिफ़िन में से, तो कपड़े वगैरह उसके ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सिंपल ही बनाई है। और सब्ज़ी तो बन गई है, वैसे भी भिंडी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। और ये मैं आटा लगा करके रोटियां सेक रही हूँ उसके टिफ़िन के लिए, क्योंकि पराठे पूरी वो ले नहीं जाता, रोटियां ही ले जाता है, क्योंकि वैसे भी उसको ऑयली फूड ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ही कम ऑयली फूड खाता है वो। तो बस मेरी ये रोटियाँ भी सिकने वाली हैं। और खाना बनाने के बाद मैंने तुरंत गैस साफ़ कर दी है, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दो ना तो फिर कीड़े हो जाते हैं, कॉकरोच हो जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ गैस साफ़ कर देती हूँ, स्लैब भी पूरी साफ़ कर देती हूँ। और ये अभी मैंने उसके टिफ़िन में सब्ज़ी लगा दी है, और ये मैं 2 लोगों का खाना लगा रही हूँ, क्योंकि साथ में उसका रूम पार्टनर है, उसका फ्रेंड है जो उसके साथ में रहता है रूम में, तो मैंने दोनों के लिए लगा दिया है खाना। और अभी बस यहाँ छोटा भाई तैयार है जाने के लिए, और तांशु के भी सुबह से हेयर में ऑयल नहीं लगा था, तो मैंने चलो इनके भी हेयर में ऑयल लगा दूँ, क्योंकि इन्हें भी अभी ट्यूशन जाना है। और हमारे तांशु बाबू अभी सो करके जगह है ना, तो अभी भी नींद में है हल्के से। और 2 दिन रुक करके अब छोटा भाई भी जा रहा है वापस, अब फिर से घर सूना सूना हो जाएगा। सैटरडे संडे की छुट्टी में आ गया था, तो अब कल मंडे है तो उसका ऑफिस है, तो उसे अब जाना है वापस नोएडा, तो वो निकल रहा है। और मैं उसे यहाँ पर पूछ रही थी कि कुछ भूला तो नहीं है, अपना मोबाइल चार्जर लीड सब रख लिया है ना।
और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मैं तांशु को जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने, क्योंकि आज तांशु के ट्यूशन्स का टाइम थोड़ा लेट है। वैसे सुबह जाते हैं 11 बजे, लेकिन आज शाम को बुलाया, अभी बुलाया है। क्योंकि कल उन्होंने छुट्टी की थी, तो इसलिए आज संडे वाले दिन शाम को बुलाया है उन्होंने। मैं जा रही हूँ तांशु को ट्यूशन छोड़ने। और तांशु का फेस देखिए, मुँह देखिए कैसे लटका हुआ है, कैसे उदास उदास है कि मम्मा ट्यूशन नहीं जाना। तांशु ओ छी देखो छींक मना कर रही है तांशु की कि तांशु को ट्यूशन नहीं जाना है। नहीं जाए तांशु? देखो गुंडी हिल रही है इसकी नाम है। चलो चुपचाप से, आपको तो बस ट्यूशन के नाम से ट्यूशन जाते हैं। चलो तो चलिए तांशु को ट्यूशन छोड़ करके आते हैं ना, है ना? चलो। और ये मैंने तांशु को ट्यूशन के लिए छोड़ दिया और वापस अपने घर जा रही हूँ। अब इनको 7 बजे लेने आऊँगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपने आज के इस ब्लॉग को भी यहीं एंड कर रही हूँ। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।